एक बहुत बड़ी और सुंदर जमीन के दिल में ऊंचे पहाड़ों, चमकती नदियां, एक जादुई जंगल है। ये सिर्फ कोई जंगल नहीं है, ये कश्मीर का हरा भरा घना जंगल है। हवा ताजा है, फूल रंग बिरंगे खिल रहे थे। पुराने चिनार के पेड़ों की छांव में कई कमाल के जीव रहते थे, बड़े छोटे। उनकी अपनी कहानियां थीं, उनके अपने गाने थे और उनके अपने खेल थे। पर उन सब में एक छोटा सा था जो साइज के लिए नहीं बल्कि कमाल की हिम्मत और तेज दिमाग के लिए मशहूर था। उसका नाम था छप्पू रुस्तम, एक छोटा हेजहॉग, जंगल का सुपरस्टार। वह कोई शेर या ऊंचा भालू नहीं था, वह कांटों का एक छोटा गोला था जिसकी नाक फड़कती और आंखें चमकदार थीं। उसने हिम्मत से कमी पूरी की और अक्ल से भी। दूसरे जानवर हैरान रहते थे। वे उसकी कहानियां एक टहनी से दूसरी टहनी तक फुसफुसाते थे और एक बिल से दूसरे बिल तक। धीरे धीरे कहानी घाटियों में गूंजने लगी। वह सबका दोस्त था और शिकारियों के लिए एक पहेली, कश्मीर का एक सच्चा हीरा। एक चमकीली सुबह, किरणें छतरी से छनकर फर्श पर सुनहरे पैटर्न बनाती हैं। छप्पू रुस्तम कश्मीर के जंगल की हलचल भरी दुनिया में सचमुच एक अनोखी चीज था। वह एक छोटा सा जीव था, एक पके आम से ज्यादा बड़ा नहीं, जिससे उसे गिरे हुए पत्तों और विशाल पेड़ों की उलझी हुई जड़ों के बीच छिपना आसान हो जाता था। उसका शरीर नुकीले कांटेदार क्विल्स के एक शानदार कोट से ढका हुआ था। ये क्विल्स उसका गौरव और उसकी सुरक्षा थे। हल्का भूरा क्रीमी सफेद खड़े छोटे भाले जैसा रूप। जब वह शांत और खुश होता था तो उसके क्विल्स सपाट रहते थे। खतरा महसूस होते ही वे सीधे खड़े हो जाते और वह एक अभेद्य नुकीली गेंद बन जाता था। उसका चेहरा उसका सबसे आकर्षक हिस्सा था। एक लंबी नुकीली नाक जो हमेशा फड़फड़ाती रहती थी। जामुन कीड़े आते हुए खतरे उसकी आंखें दो छोटी चमकदार काली मोतियों जैसी थीं। छप्पू रुस्तम का दिन सूरज उगने से नहीं बल्कि सूरज ढलने से शुरू होता था। ज्यादातर हेजहॉग की तरह वह भी निशाचर था, जिसका मतलब है कि वह रात के ठंडे शांत घंटों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था। जैसे ही सूरज ऊंची हिमालय की चोटियों के नीचे डूबता और आसमान गहरे बैंगनी रंग का हो जाता, छप्पू धीरे धीरे अपनी दिन की नींद से जागता। वह अपने छोटे पैरों को फैलाता, एक बड़ी उबासी लेता और अपनी नुकीली नाक अपने आरामदायक बिल से बाहर निकालता। रात की हवा, नम मिट्टी और खिलती चमेली की खुशबू उसके लिए एक नए एडवेंचर की शुरुआत का संकेत थी। चांद की चांदी जैसी रोशनी में दुनिया उसकी थी एक्सप्लोर करने के लिए। रात का उसका पहला काम हमेशा एक अच्छा खाना खोजना होता था। छप्पू एक जिज्ञासु और सामाजिक जीव था और उसे अपने दोस्तों से मिलना पसंद था जो रात में भी जागे रहते थे। वह शायद पुराने ओक के पेड़ के पास होती। वे दिन की कहानियां साझा करते, एक दूसरे को किसी भी खतरे के बारे में चेतावनी देते जो उन्होंने देखा था, और कभी कभी बस रात की शांति का एक साथ आनंद लेते थे। कोई भी सुपरस्टार दोस्तों के एक शानदार सर्कल के बिना पूरा नहीं होता, और छप्पू रुस्तम भी इसका अपवाद नहीं था। छप्पू रुस्तम एक छोटा हेजहॉग, चीकू एक खुश मिजाज और बातूनी गिलहरी, हूती एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। उसका सबसे अच्छा दोस्त चीकू था। चीकू छप्पू के ठीक उलट था, दिन में एक्टिव रहता, असीम ऊर्जा से एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदता रहता था। एक और प्यारा दोस्त हूती था, बूढ़ा समझदार उल्लू। हूती एक पुराने चिनार के पेड़ के खोखले में रहता था। वह धैर्य से सुनता, अपनी बड़ी आंखें धीरे धीरे झपकाता और फिर ऐसी सलाह देता जो हमेशा सोच समझकर और मददगार होती थी। हूती ने छप्पू को हवा की फुसफुसाहट को सुनना सिखाया और जंगल के संकेतों को पढ़ना सिखाया। चमकती धारा के पास कीको रहता था, एक चिकना और चंचल ऊदबिलाव। कीको कीचड़ भरे किनारों से फिसलता और साफ पानी में चमकती मछलियों का पीछा करता। छप्पू कीको की तरह तैर नहीं सकता था, लेकिन किनारे पर बैठकर उसे देखना पसंद था। कीको अक्सर एक स्वादिष्ट घोंघा लाता या धारा के तल से एक खास चिकना पत्थर देता। एक शाम चांद पेड़ों के बीच लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। छप्पू रुस्तम खुद को एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में पाया। वह अपने बिल से थोड़ा ज्यादा दूर भटक गया था। चट्टानी टीले के पास उगने वाले स्वादिष्ट जंगली मशरूम की गंध ने उसे खींचा। वह अपनी स्वादिष्ट चीज को खोद रहा था। वह खाने में इतना बिजी था। झाड़ी के पीछे से उसे देख रही एक जोड़ी चालाक पीली आंखें थीं। यह लोकी था, चालाक लाल लोमड़ी। वह पूरे जंगल में अपनी चालाक चालों के लिए जानी जाती थी। अचानक ऊपर की टहनियों से तेज चटर 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 की आवाज गूंजी। यह चीकू गिलहरी थी,
उसने ऊपर से सब देख लिया। यह एक चेतावनी थी। छप्पू का सिर ऊपर उठा, उसकी नाक तेजी से फड़फड़ रही थी। उसी समय लोकी ने झपटने का फैसला किया। भागने का कोई समय नहीं था और छिपने की कोई जगह नहीं थी। तेजी से सोचते हुए छप्पू ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करता था। उसने अपना सिर और पैर अपने शरीर के नीचे दबा लिए और तेज नुकीले कांटों की एक कसकर परफेक्ट गेंद में सिकुड़ गया। लोकी वहीं उतरी जहां छप्पू खड़ा था, लेकिन नरम भोजन की जगह उसे एक दर्दनाक सरप्राइज मिला। येल्प! वह चिल्लाया। दर्जनों तेज क्विल्स ने उसकी नाक चुभाई। कई मिनट कोशिशों के बाद लोकी ने आखिरकार हार मान ली। उसकी नाक में दर्द था, उसके पंजे कोमल थे और उसका गौरव घायल हो गया था। एक अंतिम हताश फुफकार के साथ वह मुड़ी और अंधेरे में भाग गई। छप्पू रुस्तम सचमुच एक खाने का शौकीन था और कश्मीर का जंगल उसका अपना निजी ग्रैंड बुफे था जो हर रात एक स्वादिष्ट और विविध मेनू पेश करता था। वह एक कीट भक्षी था, जिसका मतलब है कि उसके पसंदीदा भोजन में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े शामिल थे। उसकी सबसे पसंदीदा चीज एक मोटा रसीला केंचुआ था। ताजा बारिश के बाद जब जमीन नरम और नम होती थी, छप्पू स्वर्ग में होता था। वह अपनी लंबी नाक मिट्टी में डालता सतह के नीचे कीड़ों के हल्के हिलने डुलने की आवाज सूंघता और सुनता। एक को ढूंढना एक छिपे हुए खजाने को खोजने जैसा था और वह उसे बड़े आनंद के साथ गटक जाता था। लेकिन उसका आहार सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं था। वह जंगल के छोटे कीट नियंत्रक के रूप में काम करता था। वह झाड़ियों और लॉग के नीचे सरसराहट करता। उसकी तेज सुनने की शक्ति उसे सबसे हल्की सरसराहट की आवाज का पता लगाने में मदद करती थी। जबकि कीड़े उसका मुख्य भोजन थे, छप्पू को मीठा भी पसंद था। वह अपने भोजन को पकी रसीली जामुनों से पूरक करना पसंद करता था, जो पूरे जंगल में जंगली उगती थीं। हर हीरो को आराम करने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह की जरूरत होती है, और छप्पू रुस्तम के लिए यह जगह उसका आरामदायक और चालाकी से छिपा हुआ बिल था। उसका घर कोई भव्य महल या ऊंचा टावर नहीं था। यह एक साधारण आरामदायक मान थी, जिसे एक बड़े पुराने चिनार के पेड़ के आधार में सावधानी से खोदा गया था। पेड़ की मोटी गांठदार जड़ें उसके छोटे से घर के लिए एक प्राकृतिक मजबूत छत और दीवारें प्रदान करती थीं, जो इसे हवा और बारिश से बचाती थीं। प्रवेश द्वार सिर्फ एक छोटा सा छेद था, छप्पू के मुश्किल से अंदर घुसने लायक, जिससे बड़े शिकारी जानवरों के लिए अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता था। यह उसका निजी अभेद्य किला था। अंदर छप्पू एक बहुत ही व्यवस्थित गृहस्थ था। बिल में एक छोटी सुरंग थी जो एक थोड़ी चौड़ी कोठरी तक जाती थी। उसके घर का स्थान बड़े ध्यान और बुद्धिमत्ता से चुना गया था। यह थोड़ी ऊंची जमीन पर स्थित था, जिसका मतलब था कि भारी मॉनसून की बारिश के दौरान इसमें कभी बाढ़ नहीं आएगी। छप्पू रुस्तम का घर कोई आम जंगल नहीं था। यह कश्मीर का सांस रोक देने वाला खूबसूरत जंगल था। एक ऐसी जमीन जिसे किसी कलाकार की कूची ने बनाया हो। वसंत में पूरा जंगल जीवंत हो उठता था। घास के मैदान रंगीन जंगली फूलों की चादर से ढके होते थे, बैंगनी आइरिस, पीले ट्यूलिप, गुलाबी खसखस। छप्पू रुस्तम की कहानी कश्मीर के छोटे लेकिन ताकतवर हेजहॉग की सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी से कहीं बढ़कर है। यह सरल लेकिन गहरे सबक से भरी है, जिनसे हम सभी सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबक जो वह हमें सिखाता है वह यह है कि सच्ची ताकत साइज या शक्ति से नहीं आती, बल्कि हिम्मत अक्ल से आती है। छप्पू जंगल के सबसे छोटे जीवों में से एक था, फिर भी उसे सभी सम्मान और प्रशंसा करते थे। उसने खुद से कहीं बड़े खतरों का सामना लड़ाई से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और अपने अनोखे प्राकृतिक गुणों का उपयोग करके किया। छप्पू का जीवन हमें दोस्ती और समुदाय के अविश्वसनीय महत्व को भी दिखाता है। वह जंगल में अकेला नहीं था। गिलहरी, चीकू, उल्लू, होती, ऊद, बिलाव की को उनकी दोस्ती ने उसके जीवन को और समृद्ध और सुरक्षित बनाया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, अपनी खुशियां और दुख साझा किए, मुसीबत के समय एक साथ खड़े रहे। छप्पू की कहानी प्रकृति के साथ हमारे संबंध का एक सुंदर उत्सव है। वह अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहता था, उसकी लय को समझता था, उसके अजूबों का सम्मान करता था। पेड़ों के रहस्य, जानवरों की भाषा, हर मौसम के उपहार, उसकी कहानी हमें अपनी आंखें खोलने और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। खोज करना, जिज्ञासु होना, देखभाल करना, प्रकृति हमारा घर है। छप्पू की तरह हमें इसमें सम्मान और प्यार के साथ रहना सीखना चाहिए। अंत में छप्पू रुस्तम की कहानी याद दिलाती है कि सबसे छोटा भी एक सुपरस्टार हो सकता है।
बहादुर बनना, चालाक बनना, अपने दोस्तों को संजोना, उस दुनिया से प्यार करना। कश्मीर के खूबसूरत जंगल में उसका सरल जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है। बहादुरी, दयालुता, खुशी। अगली बार जब आप एक छोटा सा जीव देखें, छप्पू, जंगल के कांटेदार राजकुमार की कहानी याद रखें। महानता सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी मिल सकती है।